सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा इस चैनल का सेकंड क्लास है, ठीक है, सेकंड वीडियो है हमारा। आज के क्लास में, पहले क्लास में मैंने आपको एक इंग्लिश का सिर्फ ब्लूप्रिंट बताया था। अभी हम थोड़ा इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करेंगे, देन धीरे धीरे हम साइंस और मैथ्स की तरफ भी बढ़ेंगे। वहाँ पर हम जाते हैं एमसीक्यू का डिस्कशन करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लेटर टू गॉड जो है हमारा, अ लेटर टू गॉड बाई G.L. फुएंटेस, ठीक है, स्टार्ट करने वाले हैं हम। ओके, मैं क्लास 10 वालों को पढ़ाते हुए मेरा आज 8-10 साल के आसपास हो चुका है, तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कि कैसा पेपर बनता है, क्या आपसे पूछा जाता है। तो अभी हम सिर्फ एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, ठीक है। मैं लाइन बाय लाइन आपको बताऊंगा, मैं वो समरी टाइप नहीं जाऊंगा, पूरा बताऊंगा जैसे हम क्लास में करते हैं, सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग वेरी वेल। ओके, और ये आपके लिए ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अब जो आपका पेपर है, या जो आपसे जो आपका जो अब एग्ज़ाम का जो पैटर्न हो गया है, वो इस तरह का हो गया है जहाँ पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। सो बिफोर अपीयरिंग इन एनी एग्ज़ाम, एनी टेस्ट, और कोई भी एग्जाम अगर आपका हो रहा है इस सब के रिगार्डिंग, इन दैट केस आप एक बार रीडिंग जरूर मारोगे, और बढ़िया तरह से एक बार अगर वीडियो भी आप देख लेते हो, ठीक है, थोड़े से फास्ट स्पीड पे एग्जाम से पहले, तो भी आपका बहुत अच्छा जो आपका बेनिफिट आने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड, बिफोर यू रीड, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। इस स्टोरी में आपको 3 पार्ट मिलने वाला है, हाँ 3 सेक्शन में है ये, तो हम सेक्शन वाइज बढ़ेंगे आगे आगे। ओके, सो दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। थोड़ा सा छोटा लग रहा है मुझे, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ओके, अब शायद ये ब्लरी आपको हल्का सा नज़र आएगा, बट मैं एक बार देख लेता हूँ कैसा है, ब्लरी ज़्यादा है या कम है, क्योंकि ये PDF जो है इसी मटेरियल, इसी तरह का पाया जाता है। चलिए ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक ठाक दिख रहा है। ओके, सो दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। हाँ, दे से माने यहाँ पे लोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख जो है किसके लिए, पीपल के लिए यूज़ हुआ है। तो लोग कहते हैं कि भरोसा जो है, विश्वास जो है, वो पहाड़ को भी हिला सकता है। ओके, बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। बट हमें हमारा भरोसा या विश्वास जो है कहाँ लगाना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोज। अच्छा, मेरा थोड़ा सा आँख का भी इशू भी है, और यहाँ पे लाइट ज़्यादा आता है, इन दैट केस मैं कभी कोई बुक से भी रीड करूँगा। ओके, आपको यहाँ पे दिखाने के लिए स्क्रीन लगाया गया है। ओके, सो यही एक क्वेश्चन जो है इस स्टोरी में हमें डिस्कस किया गया है। ओके, नाउ लेंचो का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। नाउ हु इज लेंचो का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा आंसर यहीं से आ जाना चाहिए, ठीक है। लेंचो इज द फार्मर, लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो कौन है, किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। देखो, इससे पहले भी आपने स्टोरी जरूर पढ़ा होगा, है ना, टीचर बताए होंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, और मेरे से बहुत ज़्यादा बेटर वीडियोस हैं, फिर भी आप इसको देखो, कुछ ना कुछ तो अलग जरूर मिलेगा, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है ना, हर आदमी का बोलने का तरीका अलग होता है, स्टाइल अलग होता है। सो लेंचो क्या है, लेंचो एक फार्मर है हु राइट्स लेटर टू गॉड, जो कि भगवान को पत्र लिखता है व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, ठीक है, आस्किंग फॉर 100 पेसोस। किस लिए में ये करता है, लेटर क्यों लिखता है, ये लेटर लिखता है भगवान को 100 पैसे, 100 पेसोस मांगते हुए, ठीक है। तो बताओ, वाई डिड लेंचो राइट लेटर टू गॉड का भी आंसर इसी लाइन में मिल रहा है हमें, है ना। एंड हु इज लेंचो का भी आंसर इसी लाइन में मिल रहा है। तो कितना अच्छा लाइन है, इसको आप उठाओगे तो कहाँ सबका मार्क्स कटने वाला, कभी नहीं कटेगा। बट आप लोग क्या करते हो, पूछता है हु वाज लेंचो, आप लिखते हो लेंचो वाज अ फार्मर, जो कि एक मतलब क्लास 10 के लेवल से अच्छा आंसर नहीं लगता है ना। कुछ तो डिस्क्रिप्शन दो उसके बारे में, एटलीस्ट नहीं लिख दो कि लेंचो वाज अ फार्मर हु रोट लेटर टू गॉड, एटलीस्ट ना, तो भी को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बट ज़्यादातर गाइड बुक में जो नॉर्मल जो होते हैं उसमें यही सब लिखे रहते हैं, तो थोड़ा सा टीचर के हिसाब से वो अच्छा नहीं होता है ना। आस्किंग फॉर 100 पेसोस। ओके, डज लेंचोस लेटर रीच गॉड, क्या भगवान को उनका लेंचो का पत्र मिलता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं, ठीक है। अब आप सोचो इसके बारे में, और इसके बाद आपका जो है स्टोरी जो है उसको आप पढ़ना शुरू करो, ठीक है, ऐसा बोला गया है। ओके, तो यहाँ तक हमें क्या समझ में आया, एक समरी है, इस जो एक बताया जा रहा है हमें, स्टोरी के स्टार्टिंग में बता दिया गया है, ब्रीफ कर दिया गया है कि भाई आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक हमने देखा कि लेंचो एक फार्मर है जो कि भगवान को पत्र लिखने वाला है। किस लिए, क्योंकि उसका जो क्रॉप्स है वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। अब कैसे बर्बाद हुआ, क्यों बर्बाद हुआ, या क्या यहाँ पे ब्यूटी ऑफ द स्टोरी है, हाँ, क्या अच्छा चीज़ है, नया चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, वो हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक बताया गया है आपका उसके बारे में, मनी ऑर्डर के बारे में, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है आपके एग्जाम में सेवा के लिए कभी नहीं पूछा गया है। इन डेट केस आप इसको टोटली इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। फिर भी चाहो तो एक बार देख सकते हो, पहले का ज़माना था। आजकल क्या होता है, आजकल सर जीपे होता है। क्या होता है आजकल, जीपे होता है। आप गूगल पे करो, फ़ोन पे करो, पेटीएम करो, समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए इसको आपको भी नहीं देखना है। ओके, पहले होता था सब। और ये वाला मैं सेक्शन का बात कर रहा हूँ। ये जो सेक्शन है ना, यहाँ पे नीचे रहता था, तो हमें ऐसा पैसा, मैं जब बच्चा था तो मेरे मामा जी भेजा करते थे, ठीक है, घर पे। तो यहाँ पे तो सब लिखा रहता था, नीचे में यहाँ पे लिखा रहता था 4 लाइन 5 लाइन, ठीक है, कि
हम लोग ठीक हैं, उम्मीद करते हैं आप ठीक हो गए, इस तरह का चीज़ है, ठीक है। तो सब यहाँ पे मैसेज है, कम्युनिकेशन का जगह होता था। बहुत अच्छा था, वो भी एक समय था, एरा था वो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेंचो की कहानी। अब लेंचो क्या हो रहा है लेंचो के साथ। लेंचो लेंचो लेंचो, ओके। नाउ द हाउस द ओनली इन द एंटायर वैली, पूरे वैली में इकलौता हाउस है, पूरे वैली में इकलौता घर है, ठीक है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, ठीक है। ये पहाड़ है मान लो, ठीक है। तो इसका जो क्रेस्ट होता है ना, इस एक छोटा सा पहाड़ है मान लो, यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ है, तो यहाँ पे जो है क्या है हमारा क्रेस्ट ऑफ लो हिल्स पे ना। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, टॉप ऑफ द हिल, ठीक है। तो इस हिल के टॉप में जब एक छोटा सा पहाड़ था, ठीक है, उधर में क्या है, एक ही घर है, हाँ, जो कि क्या करता है वहाँ पे है। तो वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड, इट वॉज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, ठीक है। हाउ मेनी हाउसेज वेयर देयर was only one house, ठीक है। From this height one could see the river, the field, the ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest, ठीक है। इस ऊंचाई से एक आदमी देख सकता था नदी, ठीक है, अपने खेतों को, जहाँ पर क्या है, राइप कॉर्न लगे हुए हैं। कॉर्न मीन्स मक्का बोलते हैं, ठीक है। तो पके हुए मक्के हैं, ठीक है, जो डॉटेड विथ फ्लावर्स हैं, हाँ, वहाँ पर क्या है, बहुत सारे फ्लावर्स भी हैं, हाँ, जो कि हमेशा क्या प्रॉमिस करता था, वो ये प्रॉमिस करता था कि क्या देगा, एक अच्छा हार्वेस्ट देगा, अच्छा एक खेती देगा, अच्छा एक उपज देगा, ओके। तो या इसी लाइन को आप ट्रू फॉल्स में ऐसे यूज़ किया जा सकता है, देखो, हाँ, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द पॉन्ड, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, बाद बाकी सारा लाइन सेम दे दिया, बस यहाँ पर रिवर को क्या कर दिया, पॉन्ड कर दिया। आपसे बोल रहा है ट्रू या फॉल्स है, तो ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही बनाया जाता है पेपर, ऐसे ही लोग जो है कंफ्यूज किया जाता है लोगों को, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जान एग्जाम से पहले एक बार चैप्टर को अच्छा से रीड करना है, ओके। द ओनली इन द एंटायर द अर्थ नीडेड, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एक ही चीज़ था जो अर्थ को चाहिए था, वो क्या था, वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर होता है हल्का फुल्का बारिश, हाँ, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं, हल्का फुल्का बारिश, ठीक है। अपने भाषा में बोलते हैं झीसी हुई बोलते हैं, ठीक है, हल्का फुल्का, ठीक है। सो हल्का फुल्का जो है क्या होना चाहिए था, बारिश होना चाहिए था, और एटलीस्ट अ शोर, ठीक है। एक तो थोड़ा सा ज़्यादा वाला बारिश, हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा वाला, और एटलीस्ट अ शोर मतलब हो गया एक बिल्कुल हल्का वाला बारिश, ठीक है। तो ये चीज़ चाहिए था खेत को, ठीक है, नमी बनाने के लिए, या फिर फल जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाए। बेसिकली क्या होता है, कोई भी फल एक बारिश आने के बाद में जो है ना, उसमें थोड़ा सा उसका मिठास बढ़ जाता है। आम लीची में ऐसा देखा जाता है, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट मतलब पूरा दिन, ठीक है। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, जो पूरा मॉर्निंग था, लेंचो क्या कर रहा था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब सहृदय, दिल से, अपने फील्ड को, अपने खेतों को बहुत ही दिल से जानता था, ठीक है। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया था, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, क्या किया था, सिर्फ वो नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में देख रहा था, ठीक है। तो आप पूछेगा कि क्या किया था लेंचो, तो ये वाला आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, सुबह से ही, या फिर किस डायरेक्शन में देख रहा था, तो नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं जस्ट एक ऐसे ही बता देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट मतलब NE, ठीक है। और पत्र किसने लिखा था, तो लेंचो ने लिखा था, लेंचो ने लिखा था, NE मतलब ने, है ना। तो ये ने से हम नॉर्थ ईस्ट को याद रख सकते हैं, हालांकि आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, ठीक है। जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा फन फैक्ट बनाने के लिए हमेशा बताते रहते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो आपको ही बता दिए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब एक औरत है वहाँ पे, उसको बोल रहा है, ठीक है, कि अब जो है ना, हमें जरूर कुछ बारिश मिलने वाला है, कुछ पानी तो हमें मिलेगा। अभी वुमेन कौन है यहाँ पे, दिस वुमेन इज लेंचोस वाइफ, ठीक है। ये लेंचो की वाइफ है, हालांकि स्टोरी में कहीं पे बताया नहीं गया, बट ऐसा मीन किया जाता है, समझा जाता है, ठीक है। कौन है वो, लेंचो की वाइफ ही होगी, और कौन हो सकती है, ठीक है। हालांकि स्टोरी में कहीं पे ये बात क्लियर नहीं किया गया है, बट एक आदमी और औरत जो है, यहाँ पर बच्चे हैं, तो ये माँ ही होगी, इस तरह से, ठीक है। सो ये कौन है, लेंचो की पत्नी है, ठीक है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर वाज मीन्स लास्ट मील ऑफ द डे, ठीक है, दिन का अंतिम भोजन। अभी हो सकता है दोपहर में आप कर लो, कभी कभी लोग शाम को भी करते हैं, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, बट यहाँ पर सुपर का मतलब क्या है, लास्ट मील ऑफ द डे, सो दिन का जो है अंतिम भोजन है, हाँ। सो रिप्लाइड, वो रिप्लाई करते हैं, यस गॉड विलिंग, हाँ, भगवान का इच्छा से, ठीक है। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग, व्हाट वेयर द ओल्डर बॉयज डूइंग, तो दे वेयर वर्किंग इन द फील्ड, वो लोग खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, वो घर के बगल में खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक औरत नहीं बुलाती है, मतलब जब तक लेंचो की बीवी वाइफ जो है वो नहीं बुलाई सभी को, तब तक जो है वो लोग खेल ही रहे थे, ठीक है। और बड़े लोग क्या कर रहे थे, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। अब देखो डिनर कब होता है, सर डिनर तो रात में होता है ना, सुबह में ब्रेकफास्ट होता है ना, दोपहर में लंच हो जाता है हमारा, रात में क्या होता है, डिनर होता है। अब समझो ना, लास्ट मील ऑफ द डे का मीनिंग क्या हो रहा है, इस सब जगह पे शाम को शायद जो मील किया जा रहा है वो उसका बात किया जा रहा है, ओके।
नाउ इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट जस्ट अभी ये मील का मतलब खाना का ही समय था, तभी क्या होता है, लेंचो प्रेडिक्टेड, लेंचो जो है क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है, क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। अभी क्या होता है, बड़ा बड़ा जो है, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था वैसा ही क्या होने लगा, बड़े बड़े बारिश की बूंदे जो है गिरना शुरू हो जाता है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा ये बड़ा कर देते हैं, देन देखते हैं यहाँ पे। ओके, अच्छा एक सेकंड। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। ठीक है, बड़े जो ड्रॉप्स है, जो बड़े बारिश के बूंदे जो है वो गिरने लगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में बड़े बड़े जो थे क्या थे, बादल भी दिखने लगे कि वो आ रहे हैं, हाँ हमारी तरफ वो क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। जो हवा जो था वो कैसा था, हाउ वॉज द एयर, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और सेम क्वेश्चन अगेन एक और चैप्टर से बन सकता है, वो है आपका कुर्ग, वहाँ पर भी सेम लाइन बनेगा, हाउ इज़ द एयर इन कुर्ग, या फिर कुछ एक ऐसा दे देगा। तो दोनों का आंसर जो है थोड़ा सा चेंज होता है, तो इसलिए इस लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ओके। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। आदमी जो है मतलब लेंचो जाता है खेत में और ऐसे करके फील करता है, ठीक है, ऐसे करके फील कर रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, बारिश गिर रहा है, उसी को फील कर रहा है और कोई रीज़न नहीं था। बोलता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये बारिश की बूंदे नहीं है जो आकाश से गिर रही है, क्या ये, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं, नए पैसे हैं। ठीक है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। जो बड़े बड़े ड्रॉप है वो कितने, वो 10 पैसे हैं, और जो छोटे छोटे हैं वो सब 5 हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब अच्छा बारिश होगा, खेती अच्छा होगा, फसल भी अच्छा उगेगा। जब अच्छा फसल होगा तो क्या होगा, तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए बोलता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन भी बनने वाला है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स विद द फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ठीक है, तो एक बहुत ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ में, फीलिंग्स के साथ में, ठीक है, वो जो है क्या बोलता है कि रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। ठीक है, तो बारिश के कवर, कर्टेन का मतलब, कवर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ड्रेप्ड जो है, ड्रेप्ड वर्ड का मतलब क्या है, कवर्ड। ठीक है, सो इट वाज कवर्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, मतलब बारिश के अंदर में, बारिश के अंदर जो है, बारिश के अंदर में क्या आ रहा है, हमारा जो है ये खेत पूरा उनका आ चुका है, पूरा खेती उनका आ चुका है। ठीक है, उसके छांव में बोल सकते हो एक तरह से। ओके, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अब क्या होता है, अचानक से हवा जो है, जोर की आंधी टाइप जो है हवा बहना शुरू हो जाता है। अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, बर्फ। ठीक है, बड़े बड़े बर्फ गिरने लगे। ठीक है, दिस truly did resemble new silver coins. What did resemble new silver coins? Then the hailstones. ठीक है, तो बड़े बड़े जो पत्थर जो गिर रहे थे बारिश वाला, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे गिरता है ना आइस ना, व्हाइट कलर का, वो सारे गिरना शुरू हो जाता है। और ये कैसा लग रहा था, ये लग रहा था सिल्वर कॉइन के जैसा। ठीक है, न्यू सिल्वर कॉइन्स चमक रहे थे मतलब। ठीक है, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। जो लड़के बाहर में जो थे वो क्या कर रहे थे, वो जो बाहर में वो भी एक्सपोज कर रहे थे, वो भी बारिश का मजा ले रहे थे। अब वहाँ पर वो जाते हैं क्या करने, फ्रोजन पल्स को जमा करने। ठीक है, और फ्रोजन पल्स क्या होता है, फ्रोजन पल्स मतलब वही हेलस्टोन्स। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके 1 मार्क के क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रोजन पल किसे कहा गया है, या फिर हेलस्टोन्स को स्टोरी में क्या कहा गया है, ये सब चीज़। ठीक है, एमसीक्यू में बहुत सारा बन सकता है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब ये बहुत बुरा हो रहा है। हाँ, लेंचो बोलता है, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। काश कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। क्यों, खेत में उसको सिर्फ हल्का हल्का बारिश चाहिए था, और यहाँ पे तो पूरा अच्छा से बर्फ गिरने लगा, ओला गिरने लगा। अब क्या होगा, पूरा खेत बर्बाद होने वाला है ना। इट डिड नॉट पास क्विकली, ऐसा हुआ नहीं। 1 घंटे तक लगातार होते रहा ना, गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में ना, इन द होल वैली, पूरे एंटायर वैली में 1 घंटे तक बारिश हुआ। तो कितने देर तक बारिश हुआ, एक क्वेश्चन बन जाएगा, तो पूरे 1 घंटे तक हुआ। ओके, नाउ इसके बाद ना ये चैप्टर खत्म करने के बाद हम ट्राई करेंगे कि हम एक क्वेश्चन आंसर का भी राउंड लाए। हाँ, जहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि मैं लाइव रहूँ और आप लोगों से क्वेश्चन करूँ, मज़ा आएगा ना उसमें, तो आप लोग भी आंसर दोगे, है ना। ऐसे हमने लाइव क्लास 12 के लिए 1-2 बार ही किया हुआ है, ज़्यादा नहीं किया है। हाँ, क्योंकि लाइव उतना मुझे करने आता नहीं है और बहुत टाइम भी लग जाता है, और रिकॉर्डिंग में क्या होता है, थोड़ा जल्दी हो पाता है ना। द फील्ड वॉज वाइट, हाँ, एज वाइट एज इट वॉज कवर्ड विथ सॉल्ट। और खेत जो है कैसा लग रहा था, बर्फ पूरे पड़े हुए थे, तो ऐसा लग रहा था पूरा नमक से जो है क्या है, कवर हो चुका है ना।
नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री, एक पत्ता भी नहीं बचता है। हाँ, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न जो था, जो हार्वेस्ट जो हुआ था उनका, मक्का जो भी था, वो टोटली क्या हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। हाँ, द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ से पत्ते गिर चुके थे। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे कि क्या सिचुएशन था आफ्टर द हेल स्टोन। हाँ, हाउ व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द हेल स्टोन ऑन द फील्ड, लेंचोज फील्ड, इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। ओके, सो ये सब हो रखा था। लेंचोज सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो आत्मा था, जो हृदय था, जो मन था, वो क्या था, दुख से भर चुका था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब ये आंधी, जब तूफान जब चली गई, तब क्या होता है, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन। अब वो खेत के बीच में खड़ा हो जाता है बेचारा, ये देखो खड़ा हो रखा है ना, खेत के बीच में खड़ा हो गया है, आसपास में इसके बच्चे रहेंगे। क्या बोलता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, प्लेग मतलब नेचुरल कैलेमिटी, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेग मतलब क्या होता है, नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा। ठीक है, तो एक नेचुरल कैलेमिटी है ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट होता है झिंगूर, टिड्डा कहते हैं, टिड्डा। ठीक है, वो जो टिड्डा जो है ना, अगर टिड्डा का भी एक पूरा झुंड अगर आ गया होता, वो पूरा अगर खा जाता, तब भी क्या होता है, इससे ज़्यादा बच जाता। ठीक है, यही लाइन वो बोलेगा। ठीक है, सो अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन, ऐसा कुछ बोलेगा। ठीक है, हाँ, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि इससे ज़्यादा तो एक अगर प्लेग अगर लग जाता हमारा लोकस्ट का, मतलब टिड्डा टिड्डी अगर आके पूरा खेत अगर खा भी जाता, लास्ट ईयर याद होगा ना, हुआ था ना बहुत सारा, और पाकिस्तान से आ गया, कहाँ से आ गया, चल रहा था वो कहानी न्यूज़ में ना, तो अगर वो भी आ जाता ना, तब भी हमारा खेत में कुछ ज़्यादा बच जाता जितना बारिश ने छोड़ा है। मतलब बारिश ने कुछ भी ऑलमोस्ट नथिंग छोड़ा है। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा है। ठीक है, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल गो हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों को कोई अनाज नहीं मिलने वाला है। हाँ, दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, हाँ, दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल, तो वो जो रात थी वो बहुत ही दुखदाई रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जितना भी काम है, जितना भी हमने किया, सब क्या हो गया, इट ऑल गोज इन, इट ऑल वेंट टू वेन, हाँ, पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, व्यर्थ हो गया, हमारा सारा मेहनत क्या हो गया, ऑल आवर हार्ड वर्क मीन्स जीरो, कुछ नहीं हुआ ना, कोई रिजल्ट नहीं ला पाया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है ना। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सब क्या करेंगे, हम लोग सब के सब भूखे ही रह जाएंगे। ठीक है, सो दिस वाज ओनली द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्टोरी। स्टोरी लंबा होता है, बट आई गेस कितने मिनट में गया है ये आपका 17 मिनट गया है। तो आप 15 मिनट का मान लो आपका एक क्लास है, थोड़ा सा फास्ट भी करके देखोगे बाद में तो चलेगा ना, पहले बार के लिए है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डीप जा रहा हूँ। ठीक है, सो आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा पूरा स्टोरी। आगे जाके हम और करेंगे। हाँ, 40-45 मिनट में हम पूरा चैप्टर ऐसे क्लास में ख़त्म करते हैं। नहीं, क्लास में तो हम 2 क्लास में ख़त्म करते हैं, या 3 क्लास भी कई बार लगाते हैं, क्योंकि क्लास का माहौल अलग होता है। रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा जल्दी हो पाता है। सो अब आप ये स्टोरी यहाँ तक समझ चुके होंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो क्या करना है आपको पता है ना, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और शेयर करना है लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आई नीड योर सपोर्ट। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिला तो फिर बाद में ना, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।